हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शालिनी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक आरोग्यता। पिछले वीडियो में हमने माल एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी कुछ कुछ इन्हीं चीज़ों से संबंधित होता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो अच्छा स्वास्थ्य होता है वो शरीर एवं मन दोनों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर दिखाई देता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू हेडफील्ड, मेंटल हेल्थ इज फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता है। मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी पक्ष आ जाते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक सभी की जो समन्वित क्रियाशीलता है वही हमारे मानसिक स्वास्थ्य, उसी को हम मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मानसिक स्वास्थ्य केवल रोग या मनोविकार की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता की स्थिति है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई किसी तरह का मनोविकार नहीं है तो हम मेंटली हेल्दी हैं, बल्कि हमारे जो पूरा जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एफिशिएंसी है वो सही होनी चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेडल, मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू मेक एडिक्वेट एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट ऑन द प्लेन ऑफ रियलिटी। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है। मतलब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आए उनके साथ में हम अपना एडजस्टमेंट या तालमेल बिठा के रखें। तो ये तो था मेंटल हेल्थ। अगला हम देखते हैं मेंटल हाइजीन क्या होती है। मेंटल हाइजीन, द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस, न्यूरोसिस और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने व मनोविकृति, न्यूरोसिस व अन्य मानसिक विकारों के विकास को रोकने का विज्ञान है। मतलब ये क्या है? ये एक तरह का साइंस है जिसमें हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं कि हम कैसे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और जो भी मानसिक विकृतियां होती हैं उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं। इसी को हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में देखते हैं। तो जो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसका श्रेय जाता है C.W. बियर्स को। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, जिसका नाम था अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, 1908 में ये पब्लिश हुई थी। तभी से मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की शुरुआत हो गई थी। और इसी के बाद अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ मेंटल हाइजीन की स्थापना हुई। इसके बाद जो मानसिक आरोग्यता शब्द है या ये जो फील्ड है इसके बारे में काम शुरू हो गया था। अब देख लेते हैं मेंटल हाइजीन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ड्रेबर, मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखने के उपाय करने से है। तो मानसिक आरोग्यता को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या नियमों, कौन से सिद्धांतों की ज़रूरत होती है, वो सारे मेंटल हाइजीन में ही खोजे जाते हैं। D.B. Klein, अकॉर्डिंग टू D.B. Klein, मेंटल हाइजीन इज द स्टडी ऑफ द वेज एंड मीन्स फॉर कीपिंग द माइंड हेल्दी एंड डेवलपिंग। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मन को निरोग तथा विकासशील रखने के साधनों तथा विधियों का अध्ययन है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य में हम क्या देखते हैं कि हम अपने मन को किस तरह से निरोगी रख सकते हैं और कौन कौन से साधन और विधियां हैं जो हम विकसित कर सकते हैं। इसी को हम मेंटल हाइजीन कहते हैं। अब इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। मानसिक आरोग्यता के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? इनके उद्देश्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। सेकंड है मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना। और तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रोगों का उपचार करना। तो पहले में क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए हमें
कौन कौन से नियमों या सिद्धांतों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से नियम हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कौन सी थ्योरीज फॉर्मुलेट की जाती हैं जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है, वो इसमें आता है। और सेकंड में मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना, मतलब हमें उन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना जिनकी वजह से मानसिक रोग या विकार हो सकते हैं। और थर्ड में ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मान लीजिए हम अपने आप को उन परिस्थितियों से नहीं बचा पाए और हमें किसी तरह का कोई मानसिक विकार या रोग हो गया, तो उन रोगों का उपचार करना। ये तीनों क्या है, इसके एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन है। इन्हीं 3 एम्स के आधार पे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पक्ष बताए गए हैं, एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। इनको 3 पार्ट्स में, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रिजर्वेटिव एस्पेक्ट, संरक्षणात्मक पक्ष। सेकंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, निषेधात्मक पक्ष। और थर्ड है क्यूरेटिव एस्पेक्ट, उपचारात्मक पक्ष। मतलब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में संरक्षणात्मक पक्ष क्या कहता है, प्रिजर्वेटिव एस्पेक्ट कहता है, जैसे फर्स्ट एम है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो ये रक्षा से संबंधित है, यानी कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, कौन कौन से नियमों और कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करें कि हम मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। सेकंड में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, जिसमें कि मानसिक रोग अगर हो जाते हैं तो किस तरह से हम उन परिस्थितियों से बच सकते हैं जो कि हमारे अंदर मानसिक रोग या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पैदा करती है, हमें उन परिस्थितियों से बचना चाहिए, वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आता है। और थर्ड है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मानसिक रोग हो जाते हैं तो उनका क्योर किया जाता है। तो ये 3 एस्पेक्ट थे जो कि तीनों उद्देश्यों से संबंधित थे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। एक अच्छे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेल एडजस्टेड पर्सन, वही कुछ कुछ इसमें भी आएगा, क्योंकि जो अपनी परिस्थितियों के साथ अच्छी तरह से एडजस्टमेंट बिठा लेता है उसी को हम मेंटली हेल्दी भी बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है बैलेंस्ड, इंटीग्रेटिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट, संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास। मतलब जो उसका जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, बैलेंस्ड होता है, इंटीग्रेटिव होता है, हार्मोनियस, मतलब उसके जितने भी डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक, उन सब में क्या होता है, एक संतुलन होता है। वो कैसे होते हैं, एकीकृत होते हैं, आपस में सब एकीकृत होते हैं। और हारमोनियस मतलब सबके बीच में एक सामंजस्य होता है। सेकंड, रेगुलर लाइफ। ऐसे व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है, रेगुलर होती है। उसका एक वेल प्लान रूटीन होता है, उठने का समय फिक्स होता है, सोने का समय फिक्स होता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू एडजस्ट, मतलब उसके अंदर समायोजन की योग्यता होती है, वो किसी भी तरह की परिस्थितियों में समायोजित हो सकता है। अगला है इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब वो इमोशनली मैच्योर्ड होता है, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होता है, उसे पता होता है हमें कौन से संवेगों को कब एक्सप्रेस करना है और अपने संवेगों पे उसका पूरा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। टॉलरेंस होती है, सहनशीलता। एबिलिटी टू डिसाइड, उसके अंदर निर्णय करने की योग्यता होती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो उसके अंदर उसके बारे में डिसीजन वो ले सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार करता है, कल्पना लोक में नहीं जीता है। कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, अपने मूल्यांकन की क्षमता होती है उसके अंदर, वो सिर्फ अपनी अच्छाइयों को ही नहीं देखता, उसे अपनी कमियों का भी पता होता है जिनको वो सुधारने का प्रयास करता है। वर्क सेटिस्फैक्शन, ऐसे व्यक्ति जो अपने काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, अपनी जॉब से संतुष्ट होते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। तो जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है हेरिडिटी। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स में किसी तरह का कोई डिफेक्ट है या कोई उसका जो वंशक्रम है, किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई नर्वस डिजीज़ है, तो वो उनके अंदर भी आ सकती है। तो इस तरह से हेरिडिटी मेंटल हेल्थ को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य भी मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्दी है तभी वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकता है। अगर किसी तरह की कोई वीकनेस है उसको या कोई बीमारी है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। फिजिकल डिफेक्ट, शारीरिक कमियां या तो बाई बर्थ भी हो सकती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो उससे जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने आप को दूसरे लोगों के साथ में समायोजित करने में उसको प्रॉब्लम आती है।
फैमिली इन्वायरमेंट, परिवार का वातावरण, परिवार में किस तरह का वातावरण है ये भी उसकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। मान लीजिए परिवार में जो सदस्य हैं उनका आपस में सही सामंजस्य नहीं है, उनके रिश्ते प्रेमपूर्ण नहीं हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कठिन अनुशासन है परिवार के अंदर, बच्चों से बहुत ज़्यादा माता पिता बहुत महत्वाकांक्षी है। नेक्स्ट आता है सोसाइटी, समाज। समाज भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति रहता है, अगर समाज में कुछ मान लीजिए आपसी बहुत ज़्यादा कलह है समाज के लोगों के बीच में, किसी तरह का कोई सामाजिक उन्माद है, धार्मिक उन्माद है, या ऊंच नीच की बहुत ज़्यादा भेद किया जा रहा है, गरीब और अमीर में भेदभाव किया जा रहा है, तो ये भी उसके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। स्कूल का वातावरण, स्कूल भी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। स्कूल में टीचर्स का क्या एटीट्यूड है बच्चे के प्रति, उसका व्यवहार कैसा है, करिकुलम कैसा है, बच्चा उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है, या फिर जो परीक्षाएं हैं वो किस तरह से ली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें भी उसके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है किसी भी बच्चे को। मेजर्स टू कीप गुड मेंटल हेल्थ। तो इसमें हम 3 तरह के कार्यों को लेते हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो परिवार का है। किसी भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो पहला रोल होता है वो फैमिली का होता है। तो फैमिली का क्या फंक्शन है? परिवार का कार्य मतलब एक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, उसके साथ उनके जो संबंध होने चाहिए प्रेम पूर्वक होने चाहिए, किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए स्कूल में। तो इस तरह से परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में प्रेमपूर्ण संबंध होने चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हम बच्चे के जो उसको मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। फंक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल के कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है स्कूल में शिक्षकों का व्यवहार बच्चे के प्रति अच्छा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ का वातावरण है स्कूल का वो शांत होना चाहिए। स्कूल में जो भी पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसमें, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर जो बच्चों के लिए खेल कूद, स्काउट गाइड, एनएसएस, या फिर ये क्या होता है आपका कल्चरल प्रोग्राम्स, इन सब की भी पूरी तरह से व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला है फंक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कार्य। समाज के कार्यों में देखूँ तो समाज में भी किसी तरह का कोई जातीय संघर्ष नहीं होना चाहिए, जातीय संघर्ष नहीं होना चाहिए, धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए, और बच्चे को एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो समाज में रह के खुद को सुरक्षित महसूस करे। तो इस तरह से ये कुछ मेजर्स थे कि कैसे हम मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको ये मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।